आज हम लेसन 4 वस्तुओं के समूह बनाना के क्वेश्चन आंसर MCQ करेंगे। अब देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं। पदार्थ बेटा जो भी हमारे आसपास कोई भी वस्तु है, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं। दिखावट होती है, दिखती है कोई भी चीज़ है बेटा। कठोरता, कठोर भी होती है। पारदर्शिता भी होती है कि उसके आर पार देखा जा सकता है, कुछ वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं बेटा। हमारे आसपास जो भी वस्तु है वो क्या है, एक बेटा पदार्थ है वो, ठीक है। तो ये सभी गुण होते हैं हमारे पदार्थ के। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, उपरोक्त सभी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी वस्तु क्या नहीं है। अब पारदर्शी वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे बेटा, जिसके आर पार देखा जा सके। अब देखो, मोटी लकड़ी के आर पार आप देख सकते हो, नहीं देख सकते ना बेटा, तो वो क्या है, पारदर्शी वस्तु नहीं है। कांच है, कांच में से दिखता है बेटा। पानी है, पानी में से भी दिखता है। वायु, वायु में से भी दिखता है। अब आपके बीच में देखो वायु होती है वायुमंडल में, और आप दूसरे आदमी को देख पाते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें कांच, पानी, वायु पारदर्शी है। अब क्या नहीं है, तो मोटी लकड़ी। तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही है, जो पारदर्शी वस्तु नहीं है। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं। अब कठोर पदार्थ क्या होता है बेटा, जिसको दबाना मुश्किल होता है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल टाइट चीज़ होती है, एकदम सख्त चीज़ होती है, उसको दबाना मुश्किल होता है बेटा, और उसको संपीड़ित करना भी मुश्किल होता है। अब देखो बेटा, जिनको संपीड़ित करना मुश्किल है, संपीड़ित क्या होता है, खरोंचना। किसी चीज़ को हम नाखून से ऐसे खरोंच सकते हैं, तो कठोर पदार्थ को हम नहीं खरोंच सकते। इनको दबाना भी मुश्किल होता है, इनको संपीड़ित करना भी मुश्किल होता है। तो संपीड़ित का मतलब हुआ खरोंचना, खरोंचना, ठीक है बेटा। तो इसके आंसर रहेंगे ए और बी दोनों। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी वाला, ठीक है, सी ऑप्शन है। धुतिमय का अर्थ क्या है। धुतिमय का अर्थ होता है जिसमें चमक होती है, चमकीला। इसका आंसर आएगा बेटा चमकीला। धुतिमय का अर्थ है चमकीला, ठीक है। विलेय पदार्थ कौन से होते हैं, जो किसी चीज़ में घुल जाते हैं बेटा। नमक घुल जाएगा, चीनी घुल जाती है, वॉशिंग पाउडर भी घुल जाता है। तो सभी विलेय पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी भी चीज़ में मिलाएं तो मिल जाएं, वो विलेय पदार्थ है बेटा। किसी को घोले तो घुल जाए। मक्खन का पेपर क्या है। अब मक्खन का पेपर बेटा, ऐसा पेपर जिस पे घी लगा हो, घी लगा हो, मक्खन लगा हो, तो वो पारदर्शक होता है, तेल का होता है, अपारदर्शी होता है, या पारभासी होता है। वो पारभासी होता है बेटा, ऑप्शन रहेगा डी वाला। पारभासी का क्या मतलब है बेटा, जिसमें से आर पार थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे, उसे हम पारभासी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जब घी लग जाता है तो हमें आर पार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है। अब इसमें बताना है पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है, यानी कि धुंधला धुंधला जिसमें से दिखाई दे। देखो, तेलीय कागज़ में से धुंधला दिखाई देगा, धुंधले शीशे में से भी धुंधला दिखाई देगा, गंदे पानी में से भी धुंधला दिखाई देगा। तो अब किस में से धुंधला दिखाई नहीं देगा बेटा, वो है मोटी पुस्तक। पुस्तक में से हमें, पुस्तक को हम पारभासी नहीं कह सकते, ये अपारदर्शी होती है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। अपारदर्शी पदार्थ कौन से हैं। अपारदर्शी पदार्थ बेटा ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। पारदर्शी होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, आर पार नहीं देखा जा सकता। अब आपने इसमें से देखने हैं बेटा, ढूंढने हैं किसके आर पार नहीं देख सकते हम, वो अपारदर्शी पदार्थ ढूंढने हैं। लकड़ी के आर पार भी नहीं देख सकते बेटा, गत्ते में से भी नहीं देख सकते। गत्ता देखा है आपने, कॉपी का गत्ता होता है, आपकी बुक का गत्ता होता है, और भी कोई आपके सामान पैक होके आता है, वो गत्ते होते हैं बेटा।
लोहा, लोहे में से भी नहीं देख सकते आप, तो उपरोक्त सभी, कोई भी आपका पारदर्शी नहीं है, सभी अपारदर्शी हैं, तो आंसर रहेगा बेटा उपरोक्त सभी। पारभासी किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार होता है, नहीं, मैंने आपको बताया था जिनमें से स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, जिनमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, ये ऑप्शन रहेगा बेटा आपका। और प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार होता है, मतलब पूरा एकदम से आर पार नहीं होता बेटा, रुकावट के साथ पार होता है। तो ए और बी दोनों ही चल जाएंगे, तो ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास ए ऑप्शन ना होता बेटा तो इसका पूरा सही आंसर ये वाला है, बी वाला, लेकिन इसको भी हम साथ में अगर दे रखा है तो ए और बी दोनों वाला लगाएंगे। ठीक है बेटा। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता और जिन पदार्थों में से सूर्य का प्रकाश पार नहीं हो सकता। ए भी ठीक है बेटा, और जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, तो दोनों ही ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला, ए और बी दोनों। कुछ गोल आकृति की वस्तुओं के नाम लिखिए। अब देखा होगा बेटा आपने, ग्लोब भी गोल होता है, देखा है बेटा ग्लोब, और संतरा भी गोल होता है, अब बास्केटबॉल भी गोल होती है, तो सारी चीज़ें गोल है, तो आंसर रहेगा डी वाला। ठीक है बेटा। कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? कोमल बेटा जिनको खरोचा जा सकता है, अर्थात उनको संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित करने का मतलब खरोंचना, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो दोनों बातों का मतलब ही सेम है बेटा, तो इसलिए ऑप्शन दोनों रहेंगे, ए और बी दोनों। संपीड़ित का मतलब ही खरोंचना है बेटा। एक तरल जिसमें भंग सामग्री शामिल है, भंग होती है ना बेटा, भांग जिसको कहते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे किस के रूप में जाना जाएगा बेटा? विलायक के रूप में जाना जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? विलायक। विलायक आंसर भरना है इसमें यहाँ बेटा, ये रहा विलायक आपका। जिसमें भंग सामग्री शामिल है उसे विलायक के रूप में जाना जाता है। यहाँ सही नहीं लिख रहा बेटा आपका, थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। उसे विलायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है बेटा। किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है? तो चांदी को नहीं खुरद सकते बेटा, सोने को भी नहीं खुरद सकते, लोहे को भी नहीं खुरद सकते, तो बचा क्या? वायु। वायु में हम ऐसे हाथ मार सकते हैं ना बेटा, तो उसे हम खरोद सकते हैं, तो इसलिए वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। ऑप्शन रहेगा सी। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय।